ठीक है, चल रही यहाँ देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, फटाफट बीटा का फॉर्मूला बताओ। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी। एक्स एन का फॉर्मूला बताओ, या एक्स का फॉर्मूला एन लेमडा डी बाई डी है। क्या बोल रहा है? अरे वो तो ये है भाई, बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा बाई म्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा डैश इज इक्वल टू लेमडा डी बाई म्यू इंटू डी। मैं बार बार इसीलिए लिखता हूं ताकि तुम लोग रिकॉल करके इन सब के साथ फैमिलियर हो जाओ, इन सारे वर्ड के साथ, ठीक है। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, यही था। ओके, YDSC में क्या था? YDSC में पाथ डिफरेंस कितना था? x डी बाई क्या? हाँ ठीक है, x डी बाई डी। YDSC में पाथ डिफरेंस यही था। ये सारा बात हम लोगों ने पढ़ रखा है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट खत्म है, आपको क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन के लिए सारा फॉर्मूला मैं एक बार में रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि माइंड में सेट बैठ जाए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थोड़ा बहुत अरेंज कर लेना इसमें। पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई डी। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस था एन लेमडा। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस था 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। प्लस माइनस भी था तो हम लोग माइनस लेके चलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस था 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। और कुछ बचा क्या इसे? बोलो। यह कंस्ट्रक्टिव के लिए है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी को 7th नंबर में डिस्ट्रक्टिव के लिए xn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n माइनस 1 लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। तो बी केयरफुल। इतने सारे फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास ब्रेन में फिक्स रहेगा, याद रहेगा, तो आप क्वेश्चन में लिंक करके इन सारे फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख पाओगे। पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहीं पे खत्म हो जाता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो तुम लोग पढ़ोगे या पढ़ चुके हो या रिवाइज करोगे, इतने सारे चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चंस भी दिए थे इसके ऊपर कुछ करने के लिए, ठीक है। ठीक है, इनमें कुछ इफेक्ट हम लोगों ने बताया था। क्या क्या बताया था इफेक्ट में? कि इफेक्ट ऑन YDSC का सबसे पहला था कि अगर इसको किसी मीडियम में डाल दो, अगर मीडियम में इसको हम लोग डाल देंगे, पुट कर देंगे, तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाता था? बीटा बाई म्यू। सेकेंड क्या था? कि अगर डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करते थे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को चेंज करते थे, जैसे ये था, यहां से अगर चेंज कर दिए थे, ठीक है, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना था? वेरी वेरी गुड, डी साइन थीटा पाथ डिफरेंस। सेंट्रल ब्राइट कहाँ जाता था? P पॉइंट पे, यहाँ पे जाता था, तो यहाँ हो जाता था पाथ डिफरेंस 0, और ये है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। थर्ड नंबर केस में क्या कहता है कि दो पैरेलल लाइट है, अगर बीच में W विड्थ का कोई ग्लास रख दिया है, तो पॉइंट P पे इंटरफेरेंस अगर हो रहा है, तो बताओ कितना हो जाता था? पाथ डिफरेंस कितना होता था? W म्यू माइनस 1। देख लेना, मैंने यहाँ x1 लिखा था, म्यू माइनस 1 करके, ठीक है। सो बी केयरफुल। ये सारी चीजें जब क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड लेवल पे जाएगा तो आपको यहाँ से क्वेश्चन को ऐड करना पड़ेगा, या नॉर्मल क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा, ठीक है। मतलब एवरेज क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रिक यूज करेगा तो ये सारी चीजें सब यूज होंगे। तो चलो थर्ड को थोड़ा एक्सपेंड करके मैंने कहा था कि अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक जगह पे T थिकनेस का, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, स्लिट S1 और S2 है, ये डाल दें, तो फिर भी जो है लाइट यहाँ से जाएगा, तो पाथ डिफरेंस जो 0 होगा यहाँ पे होगा, जो सेंट्रल ब्राइट बनेगा, तो यहाँ पर इसका पाथ डिफरेंस कितना था? ऑब्वियसली T म्यू माइनस 1, यही है, यही फॉर्मूला तो है ना, यही फॉर्मूला यहाँ पे आया। अगर पाथ डिफरेंस सबका पता है तो तुम फेज डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस से, ठीक है। यहां से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इतने सारे इफेक्ट हम लोगों ने देखा था। कई बार ये कहता है कि व्हाइट लाइट अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा? अगर यहां से हम लोग
व्हाइट लाइट, फिफ्थ नंबर केस में अगर व्हाइट लाइट को यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, व्हाइट लाइट यूज करेंगे किसमें, इन YDSE में, YDSE में यह व्हाइट लाइट मतलब कि दोनों स्लिट पे यहां से कौन सा लाइट आया है, व्हाइट लाइट, ऐसे गया है, ऐसे गया है, यहां गया है, तो क्या होगा सेंट्रल पे, तो सेंट्रल ब्राइट तो फुल्ली व्हाइट बनेगा, ठीक है, लिख लेना। और ठीक यहाँ पे रेडिश व्हाइट बनता है, रेडिश व्हाइट बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लूइश व्हाइट बनता है, नोट कर लेना इसको, इससे ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में इतनी सारी चीजें बहुत काम का है, ये ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रेडिश व्हाइट, ब्लूइश व्हाइट, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। याद देखो, इसका वेवलेंथ, वायलेट का वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है ओवरऑल लिया है राउंड ऑफ करके। रेड का वेवलेंथ होता है 8000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। वायलेट का और ये है रेड का वेवलेंथ इतना होता है। तो इन सबको पुट करके यहाँ पे निकाला गया है रेडिश व्हाइट, ठीक है, ब्लूइश व्हाइट, ठीक है। सीखो भाई, हंसो नहीं, ठीक है, टफ है अभी। आगे बढ़े, चलो मिटा दें सबको। की पॉइंट बात नहीं, यहां देखो, अब मुंह बंद रखेगा तो डिफ्रैक्शन आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है। अच्छा, डिफ्रैक्शन करने से पहले एक चीज तुमको बता देता हूं मैं, कभी ना कभी सुनोगे, कल केमिस्ट्री वाले सर भी डिस्कस कर रहे थे। देखो आगे चल के, पता नहीं तुम लोगों को फिजिक्स में तो इतना इंटरेस्ट है नहीं, नंबर लाना चाहते हो, खूब, कोई बात नहीं है। S1 S2 कितना है, लिखना नहीं, खाली सब लोग क्या है, S1, यहां से क्या चला था, लाइट, क्या चला था, लाइट। भाई एक कॉमन लॉजिकल पॉइंट ये है कि अगर यहां पे वॉल है और यहां पे कहीं छेद है और लाइट यहां से गया है, ठीक है, तो इस दीवार के ऊपर ये वाला पॉइंट कैसा होगा, ब्राइट होगा, और ये सारा पार्ट कैसा होगा, शैडो या ब्लैक होगा। लाइट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यह प्रूफ करके दिखाया था कि लाइट एक ऐसा सबएटॉमिक पार्टिकल्स है, इतना छोटा पार्टिकल्स है कि अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लाइट जिसमें क्या नाम है, फोटोन, क्या है, फोटोन। इसका दूसरा एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया गया था, ठीक है, बहुत पहले की बात है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो करता था, लिखना नहीं है, खाली समझो, वेव कैसा शो करता था, वेव। कहने का मतलब यह है कि यह एक्सपेरिमेंट 10,000 बार किया गया, कोई 1-2 बार नहीं किया, 10,000 बार किया गया। इसने यह कहा था कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर कोई देखने वाला आदमी अगर अवेलेबल है जो स्क्रीन को देखेगा, तो ऑब्जर्वर जैसे ही अवेलेबल रहेगा, इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा या इलेक्ट्रॉन यहां से जो निकलेगा या लाइट यहां से निकलेगा या लाइट यहां से निकलेगा, यह पार्टिकल नेचर शो कर देता है। कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करके आंखों से देख के परफॉर्म करेगा तो कभी भी फ्रिंज पैटर्न नहीं बनाएगा वो। क्या बोला मैंने, फिर से बोलो। अगर एक्सपेरिमेंट होते हुए कोई उसको देख लेता है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाता है। हाँ, अगर आप उसे पता चल जाता है कि कोई ऑब्जर्वर उसको देख रहा है तो वो पार्टिकल बन जाता है। ये बहुत क्रेजी आइडिया है, ठीक है ना, थोड़ा ठीक है। अब वैसे ही अगर तुम नहीं देखो, सेम एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ी देर के लिए अपने आंख को ब्लिंक कर लो, वो वेव नेचर बन जाएगा। हाँ ठीक है, फिर से बोलो, क्या कहा मैंने, पार्टिकल बनेगा। तुम सीधा बात समझो कि हम लोग बिहार के हैं तो थोड़ा बिहारी लैंग्वेज में बता देते हैं। एक आदमी यहां से गन चलाया, एक आदमी यहां से गन चलाया, कहां पे जाके स्ट्राइक करेगा, है ना रे? तो ये कहां पे, स्क्रीन पे कहां पे आएगा? अगर ये वॉल है तो वॉल पे कहां क्लिक करेगा? ऑब्वियसली सीधी बात है, यहां पे हिट करेगा, यहां हिट करेगा, है कि नहीं? अगर इसको तुम इलेक्ट्रॉन गन मान लो, कौन सा गन? अगर हम यहां पे खड़ा होकर के देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल गोली, बंदूक की गोली की तरह काम करेगा। वो देख लेगा इलेक्ट्रॉन, फील कर लेगा कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है,
ऑब्जर्व जैसे किया वो इसी पॉइंट को हिट करेगा, बीच में कभी भी हिट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप आंख बंद किए वो न यहाँ हिट करेगा न यहाँ हिट करेगा, और दोनों बंदूक एक साथ चलाओगे वो यहाँ पे हिट करेगा। इससे पार्टिकल का कंसेप्ट गड़बड़ाने लग जाता है। जैसे कि कोई कहेगा कि अगर ये पार्टिकल हम फेंकेंगे तो स्ट्रेट लाइन में यहाँ लगेगा, अब देखना बंद कर दो, पार्टिकल फेंके यहाँ और लग गया वहां पे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्वांटम फिजिक्स के लिए सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट में से एक है, जहां से ये पता चलता है कि क्वांटम लेवल पे पार्टिकल का नेचर बिल्कुल क्रेजी हो जाता है, अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। पार्टिकल बिल्कुल भी पार्टिकल नहीं रहता है, ठीक है, वो यहीं से शुरू हुआ था। तो शॉर्टकट कंसेप्ट में क्या याद रखोगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को देखेगा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं देखो इलेक्ट्रॉन वेव बन जाएगा, सेम एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। ये बात लाइट के ऊपर एप्लीकेबल है, ये बात इलेक्ट्रॉन के ऊपर एप्लीकेबल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उससे छोटे छोटे पार्टिकल, क्वार्क, लेप्टॉन, जितने पार्टिकल है सारे पार्टिकल के ऊपर एप्लीकेबल है। तो इन सारे पार्टिकल को हम लोग क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है। क्वांटम पार्टिकल्स का बिहेवियर इतने ज़्यादा इरेगुलर, इतने ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आप इन पार्टिकल्स का कोई भी बिहेवियर आप पता नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं, बड़ी मुश्किल है। इसलिए बाद में स्क्रॉडिंजर इक्वेशन, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन बना, ठीक है, वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बना, ठीक है ना, इन्हीं सब के प्रेडिक्शन की वजह से, ठीक है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि लाइट पार्टिकल भी हो सकता है और वेव नेचर भी हो सकता है, दोनों नेचर हो सकता है इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना। स्टार्ट करिए, अब थोड़ा सा टॉपिक पे देख लेते हैं। या देखो, क्या नाम है इसका? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले डेफिनेशन लिख लो, लिख लो। व्हेन लाइट pass through any obstacle, pass through an obstacle, ठीक है, then it bends towards shadow portion, ठीक है, और दूसरी is called diffraction of light, diffraction of light। दूसरा डेफिनेशन कि बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट at the edge of any obstacle, obstacle कह दो, ऑब्जेक्ट कह दो, is called diffraction, डेफिनेशन आया समझ में? क्या लिखा डिफ्रैक्शन का? ठीक है, डिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ? अब बताओ हमें। मैं यहां दिखाता हूं, यहां देखो, ये क्या है? एक ओपनिंग है और यहां से लाइट चली है, यहां से क्या आया है? लाइट है। देखो रे, सीखो इसको, ठीक है, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सीखना इसको। ये वॉल है, ये क्या है? या स्क्रीन ले लो। तो हमें सीधी बात ये पता है कि भाई लाइट अगर यहां से आया है तो लाइट किसको ब्राइट करेगा? इतने ही दूर को ब्राइट करेगा। अरे बोल रहे ध्यान से, ठीक है। बाकी सारा पोर्शन कैसा रहेगा? शैडो पोर्शन रहेगा, नीचे भी शैडो पोर्शन रहेगा, ठीक है। लेकिन
थोड़ा क्लियरली व्यू करके देखते हैं कि ये एज पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दोनों कौन सा पॉइंट हुआ, एज पॉइंट। या इसको ऑब्स्ट्रैकल मान लो, ऑब्स्ट्रैकल मान सकते हो, या इसको ऑब्जेक्ट मान सकते हो, आपको जो समझना है। तो इस पॉइंट से लाइट क्या करता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है। कहाँ बेंड होगा, तो जहां शैडो वाला एरिया, तो ऊपर बेंड होगा और नीचे वाला यहाँ बेंड होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ से तो चला, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड होकर के यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि भाई यहाँ तो ब्राइट है ही, उसके साथ साथ ये भी ब्राइट है, ये वाला पार्ट भी ब्राइट है, ये भी कैसा है, ब्राइट है, और ये भी पोर्शन कैसा है, ब्राइट है। ठीक है, भले इंटेंसिटी सबसे ज्यादा इसका है, इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा इसका, इंटेंसिटी, ठीक है ना, स्पेलिंग ठीक चलेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा, और यहाँ की इंटेंसिटी मिनिमम रहेगा। इंटेंसिटी कैसा रहेगा इसका, मिनिमम रहेगा। लेकिन बात क्या समझ में आनी चाहिए कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है, एज से या बहुत ही पिन पॉइंट वाले एज से वो मुड़ जाता है। लाइट देखो मुड़ा है कि नहीं थोड़ा सा, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। किसमें, रिफ्रैक्शन में ये डिफरेंस है हमारे पास कि जब मीडियम बदलता है, क्या इसका मीडियम बदला क्या, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, वहां जब मीडियम बदलता है तो नॉर्मल के अवे या नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, क्या तुमने कैमरा देखा है, कैमरा अपने मोबाइल का कैमरा देखो, या पहले जो कैमरा था, या दरवाजे के होल से हम लोग की होल से पूरा का पूरा घर देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, की होल तो छोटा है तो लाइट को तो उतना ही पास होना चाहिए, कंसेप्ट तो यही कहता है ना, थोड़ा तो जितना लाइट क्यू होल से पास किया है उतना ही हमें दिखना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम तो पूरा का पूरा घर के अंदर सारा चीजें देख लेते, तो वो क्या हुआ, डिफ्रैक्शन का केस हुआ। जैसे ये दरवाजा है या खिड़की है, तो खिड़की में तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको रोड आराम से दिखाई दे सकता है, बड़े बड़े गाड़ियां दिखाई दे सकता है, लेकिन ओपनिंग कितनी है, छोटी ओपनिंग है। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल है, डिफ्रैक्शन के, मान सकते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल हुए। नोट कर लो इसको। यहां से क्या चला था, लाइट रे, पेशेंटली फोकस हो गए, यहां देखो, डिफ्रैक्शन टॉपिक ऐसे भी समझ में नहीं आता है बच्चों को, और अभी पता चलेगा आगे चल के जब इक्वेशन इसका लिखेंगे तब। कहते हैं कि अभी से देखो, इसको ट्राई करो समझने का। यहां पर इस वाले पॉइंट पे तो बहुत ज्यादा ब्राइटनेस रहेगा, ठीक है। या देखो अब जरा समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, इंसानों के मन में यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो क्वेश्चन जरूर करता है भाई। तो कहेंगे भाई सर हाइजेंस प्रिंसिपल आप पढ़ाए और ये वेव ऑप्टिक्स चल रहा है, तो इसको रे ऑप्टिक्स में नहीं बताइए, हमको वेव के शक्ल में बताइए, सबसे पहला कंडीशन है। ठीक है, तो देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन रह जाता है कि की होल से पूरा घर दिख जाता है, लेकिन अगर ओपनिंग बड़ा हो गया तो नहीं दिखाई देगा। जैसे दरवाजे से देखो तो उतना ही दिखाई देगा जितना साइज का दरवाजा है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन तुम विंडो के होल से देखोगे तो बहुत चीजें दिखाई देता है। ये क्या कारण है इसमें, तो इसको हाइजेंस ने समझाया था, तो हम लोग उसी कंसेप्ट पे समझेंगे। तो लिखो यहाँ पे डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, ऐसे लिखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन, diffraction using Huygens light wave theory। ध्यान से समझना है, डिफ्रैक्शन यूजिंग
हाइजेंस वेव थ्योरी, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो इसमें देखते हैं हम लोग अब, ठीक है। केस फर्स्ट फॉर लार्ज ओपनिंग, फॉर लार्ज ओपनिंग, पहले यहां समझते हैं हम लोग। तो भाई ये देख लो, ये एक क्या बनाया मैंने, ओपनिंग कैसा इसका, लार्ज है। ओपनिंग कैसा है इसका, लार्ज ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग कैसा, लार्ज ओपनिंग, केस नंबर 1, ठीक है। और ये रहा हमारे पास वॉल, मान लो यहाँ पे वॉल है, ठीक है। और यहाँ से लाइट चली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लाइट चली यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखना, ओपनिंग लार्ज होने की वजह से क्या होगा कि भले लाइट रे इसके निकल गया है, यहाँ पे आ गया है, और ये सब तो ऑलरेडी ब्राइट होगा ही, ठीक है। इन सब में तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्राइट तो होगा ही। जैसे ये हमारे पास मान लो कि डोर का एग्जांपल है, ये है ही ब्राइट। लेकिन हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ये है कि एज पॉइंट से क्या करेगा, बेंड होगा। तो जहां पे एज पॉइंट है उन सबको वेव फ्रंट मान के चलेंगे। छोटा छोटा वेवलेट्स है ये सब, लाइट का वेवलेट्स होता है ना रे, तो यहां से क्या होगा, छोटा छोटा वेव फ्रंट बनाएगा। इस तरीके से बना सकता है, बिल्कुल बनाया, यहां पर भी बाहर निकलने के लिए बनाया। इसकी इंटेंसिटी इस वाले लाइट से इतनी कम होती है कि इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला मैंने, लार्ज ओपनिंग के केस में ऑब्स्ट्रैकल के पास भले ही वेव फ्रंट बन रहा है वेवलेट्स के थ्रू, ठीक है ना, तो इसकी जितनी भी इंटेंसिटी होगी, मान के चलो इसकी इंटेंसिटी I1 है, तो और इसकी जो यहां से जो लाइट गया है, इन सब की इंटेंसिटी I2 है। इन सब की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी I2 है। तो कहेंगे कि I2 इतना ज्यादा है I1 कि I1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो भले डिफ्रैक्शन कर रहा है, हमें वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए दरवाजे से तुम देखोगे तो डिफ्रैक्शन हो तो रहा है, लेकिन हमें कोई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे ज्यादा दरवाजे के बीचों बीच जो लाइट गया है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इसलिए क्या लिखा, I2 इज ग्रेटर देन I1। क्या है